तो देखो बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और सबसे पहले अपने को क्या करना, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। और उसके बाद हम लोग को इस इंटरवल में इसका सॉल्यूशन बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस 3x। तो इसको अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऊपर cos x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे cos x से डिवाइड कर दिया। और इसी तरह मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 3x मल्टीप्लाइड बाई कॉस 3x, और आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा cos 9x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x। और ठीक इसी प्रकार आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो, साइन 9x मल्टीप्लाइड बाई cos 27x, साइन 9x मल्टीप्लाइड बाई cos 9x। और आपका डिनोमिनेटर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 27x मल्टीप्लाइड बाई cos 9x। और यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ इन सब में। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो बच्चों, ये पूरा को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को आप साइन 2x लिख सकते हो। बट मैं क्या चाह रहा हूँ ना, कि हमारा जो साइन 2x होगा ना, वो 3x और x में ब्रेक हो। देखो बच्चा, ये चीज सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप इस ये स्टेप को सोच लिए ना, तो ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया। देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। और मैं क्या चाह रहा हूँ, साइन 2x के जो डिनोमिनेटर में होगा ना, ये क्या होगा, 2 cos 3x मल्टीप्लाइड बाई cos x। तो मैं चाह रहा हूँ इस चीज को ना, इसके मल्टीपल में ब्रेक करूँ, ताकि कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, कि इसको कुछ ऐसा लिखा जाए। ये जो हमारा 2x आया ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस एक्स। इसी तरह आप इसकी बात करें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 6x, और 6x को आप क्या लिख सकते हो, साइन 9x माइनस 3x। और डिनोमिनेटर में आपका ये हो जाएगा 2 cos 9x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x। और अपन इसकी बात करें, तो ये साइन 18x हो जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 27x माइनस 9x। तो ये आपका 18x के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 27x, और यहाँ पे भी 2। और ये आपका हो जाएगा cos 9x, और इन सब के बराबर 0। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सब में ही 1/2 वाला टर्म है ना, ये चीज। तो इसको मैं कॉमन लेके राइट साइड भेज देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन 3x माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। तो इस बात को आप साइन a माइनस बी पे ब्रेक करोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी, और माइनस कॉस a इंटू साइन बी। और इसके डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, cos 3x डिवाइड बाई cos x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 3x डिवाइड बाई cos x। और इसकी बात करें, तो यहाँ पे भी आप सेम ही चीज लिखोगे, cos 3x मल्टीप्लाइड बाई cos x। जो बचा हुआ 2 था, उसको मैंने कॉमन लेके राइट साइड भेज दिया। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan 3x माइनस tan x। और इसी प्रकार आप इसको जब सेम प्रोसेस से ओपन करके लिखोगे ना, तो ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये जो तुम्हारा आने वाला है, ये आ जाएगा tan ऑफ 9x माइनस tan 3x। और आप इस टर्म की बात करो ना, तो ये चीज भी सेम प्रीवियस टर्म के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, tan ऑफ 27x और माइनस tan ऑफ 9x। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा ना, कि हमारा tan 3x इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये 9 हमारा इससे कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ ये 2 टर्म बच जा रहा है। मतलब tan 27x माइनस tan x बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो tan 27x इज इक्वल टू tan x। दैट मीन्स हमारा जो 27x इज इक्वल टू होगा, वो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस x। तो इस x को आप इस साइड लेके आ जाओ, तो ये आपका 26x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा x का जो वैल्यू होगा, वो n पाई बाई 26 हो जाएगा। और आपको इसका जो सोल्यूशन बताना है, 0 टू पाई बाई 4 के बीच में बताना है, उसमें भी 0 को छोड़ करके। तो लाइक जब आप n बराबर 1 रखोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 26 रेंज में आ रहा है, n बराबर 2 रखोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 26, ये भी रेंज में है। n बराबर 3 रखोगे, तो 3 पाई बाई 26, ये भी रेंज में है। n बराबर 4 रखोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 26, ये भी हमारा पाई बाई 4 के रेंज में है। n बराबर 5 रखोगे, तो ये चीज क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 26, ये भी हमारा रेंज में है।
n बराबर आप 6 रखोगे ना तो ये चीज क्या आ जाएगा, 6 पाई डिवाइड बाई 26, ये भी हमारा पाई/4 के रेंज में है। लेकिन जब आप n बराबर 7 रखोगे ना तो 7 पाई/26 ये हमारा रेंज में नहीं होगा, क्योंकि रेंज में होने के लिए इसको कुछ ऐसा होना पड़ जाएगा ना, डिनोमिनेटर को 28 के आसपास होना पड़ेगा, जो कि है नहीं। तो इसलिए ये चीज आपका रेंज से बाहर चल गया। मतलब n बराबर 6 तक का जो वैल्यू है ना, वो सारे के सारे वैल्यू क्या है, रेंज में है ना। तो टोटल इसका कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, टोटल 6 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। तो आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।